ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। शिव नमः की महिमा। ऋषिगण सूत जी से बोले, अब आप हमें भस्म रुद्राक्ष और शिव नाम की महिमा बताइए। सूत जी बोले, भस्म रुद्राक्ष और शिव नाम में त्रिवेणी का समान महापुण्य है। शिव नाम गंगा जी, भस्म नाम जमुना जी और रुद्राक्ष नाम सरस्वती जी का प्रतीक है। अतः ये तीनों रूप धारण करने चाहिए। जे महात्म्य वेद शास्त्रों से में भी गूढ़ है। नाम शिव नाम दवाग्नि है, महापाप पर्वत है। शिव नाम की दवाग्नि से ये महापातक नामक पर्वत नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म इत्यादि महान पाप से राशियां नष्ट हो जाती हैं। मनुष्य इस संसार रूपी सागर से तर जाते हैं। जिस व्यक्ति के अंगों पर भस्म लगी होती है और वे आदरपूर्वक शिव का नाम जप करता है, वे संसार से मुक्ति पा लेता है। पूर्व काल में इंद्र दुमगन नामक राजा थे। वे एक ब्राह्मण दंपति थे जो महापापी थे। इन दोनों का शिव नाम की महिमा द्वारा सद्गति प्राप्त हुई थी। भस्म की महिमा। सूत जी ने बताया, भस्म दो प्रकार की होती है, महाभस्म, स्वल्प भस्म। महाभस्म ये तीन प्रकार की होती है, श्रोत, स्मृति, लौकिक। और श्रोत भस्म, स्मृति भस्म ब्राह्मणों के लिए है तथा लौकिक भस्म अन्य वर्णों के लिए है। ब्राह्मण भस्म को मंत्र के साथ धारण करें। अन्य वर्ण के व्यक्ति बिना मंत्र के ही धारण कर सकते हैं। उपलों की सिद्ध की गई राख एवं यज्ञ कुंड की राख भस्म कहलाती है। ये त्रिपुंड लगाने से योग्य है। भस्म लगाकर त्रिपुंड धारण करके जप करना चाहिए। भस्म और त्रिपुंड लगाकर जो व्यक्ति ये यज्ञ आदि कार्य तथा जप तप पूजन आदि करते हैं, वे काल को भी अपने वश में कर लेते हैं। जो ब्रह्मांड त्रिपुंड धारण कर नहीं करता, उसे समस्त पूजादि व्यर्थ हो जाती है। वानप्रस्थी अधीक्षित एवं कन्याएं मध्याह्न में भस्म को जल में मिलाकर या सूखी भस्म को प्रतिदिन धारण करें। ऐसा करने से शिव की भक्ति तथा जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। अनामिका उंगली तथा छोटी उंगली के 3 रेखाओं वाले भ्रुकुटी के मध्यम एवं समाप्ति तक जितना विस्तार है उतना त्रिकुंड धारण करना चाहिए। शरीर के शेष भागों में धरा, पृथ्वी, वायु और सोम आदि का नाम लेकर त्रिपुंड धारण करें। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की उत्पत्ति करने वाले भगवान शंकर का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर त्रिपुंड को धारण करें। रुद्राक्ष के महत्व। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, भगवान शंकर को रुद्राक्ष अति प्रिय है। इसके धारण करने तथा इसको जपने का पाप दूर हो जाते हैं। स्वयं शिव जी ने पार्वती को इसकी महिमा का विषय में बताया था, उसे ही मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक दिन शिव पार्वती जी से कहा, पूर्व काल में मैंने मन को एकाग्र करके दिव्य सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या की थी। मेरे मन में कुछ वय सा समा गया था। तभी मैंने नेत्रों को खोल दिया। इससे नेत्रों से आंसू गिरने लगे। उन आंसुओं को बूंदों से गौड़ प्रवेश से लेकर मथुरा, काशी, अयोध्या, मल्याचल तथा सहस्त्र पर्वत आदि प्रदेशों में रुद्राक्ष वृक्ष पैदा हो गए। तभी से इसकी महिमा बढ़ गई। वेदों ने भी इसकी महिमा का वर्णन किया है। सभी वर्णों के व्यक्ति इसकी माला को धारण कर सकते हैं। सफ़ेद, लाल, काले, पीले आदि रंग के रुद्राक्ष क्रमशः धारण करें। जप करने में रुद्राक्ष की माला विशेष फलदायक है। गोल, चिकना, मजबूत, कांटेदार, मोटा रुद्राक्ष मनोरथ साधक और मुक्ति प्रदान करने वाला है। रुद्राक्ष शिव जी को अत्यधिक प्रिय है। सभी वर्ण वाले, सभी आश्रम वाले स्त्री तथा शूद्र भी इस कल्याणकारी माला को पहन सकते हैं। त्रिपुंड धारण कर रुद्राक्ष को धारण कर ओम नमः शिवाय का जप करने से व्यक्ति जम लोक नहीं जाता तथा इसकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती। वे सदैव निरोग रहता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष सिद्ध करता है, विद्या में निपुणता प्रदान करता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूप है। इसकी पूजन से नर हत्या भी नष्ट हो जाती है। कलाग्नि नामक 5 मुख वाला रुद्राक्ष रुद्र रूप है। ये रुद्राक्ष सभी कामनाएं पूर्ण करने वाला है और वो मोक्ष प्रदान करने वाला है। रुद्राक्ष 14 मुख तक के होते हैं जो विभिन्न देवताओं के प्रतीक हैं और अनेक कामनाओं को सिद्ध करने वाले तथा मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। रुद्र संहिता द्वितीय खंड। ऋषिगणों की वार्ता। ऋषिगण सूत जी से बोले, आपने विदेश्वर संहिता का उपाख्यान बलि भांति सुनाया। अब आप शिव जी का प्रकट्य, उमा की उत्पत्ति, शिव उमा का विवाह, गृहस्थ धर्म एवं अन्य शिव चरित्र बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप सब परम धन्य हैं जो शिव चरित्र सुनना चाह रहे हैं। शिव चरित्र जगत का पावन करने वाला गंगा जी के समान पवित्र है।
एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी के इस प्रकार पूछा था। ऋषि वृद्ध कहने लगे, हे सूत जी, इस संवाद में हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें।